हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। बिफोर वी रीड दिस चैप्टर वी हैव टू रीड डिमांड चैप्टर। ठीक है, मतलब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें डिमांड चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है मांग की लोच। लोच का मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। क्या होता है इसका मतलब? चेंज, यानी प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से, प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। लोच का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी चेंजेस आता है। एक इलास्टिसिटी, रबर बैंड को देखोगे, उसको जितना भी खींच सकते हो तो उसमें चेंज आता रहता है। तो देखिए, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड, किसके अंदर चेंज आ रहा है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर। एनी फैक्टर यानी हमने 5 तरह के फैक्टर पढ़े थे। प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, then income, future expectation, taste and preferences। ठीक है, ये हमने पढ़े थे 5 फैक्टर। अगर इनमें से किसी में भी चेंज आता है, इन 5 चीज़ों में से अगर किसी एक में भी चेंज आता है, तो इस चेंज का डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी इनमें चेंज आने पर डिमांड में क्या चेंज आता है, वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये डिमांड को डिनोट करता है और ये ई इलास्टिसिटी को डिनोट करता है। तो ये बता रहा है परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, यानी जितना भी परसेंटेज चेंज इन डिमांड में आ रहा है उसका रीज़न क्या है? परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, यानी कितना परसेंट फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, वो हमारा क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी उससे हम इलास्टिसिटी मेज़र कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि भाई किसी भी फैक्टर में इतना चेंज आने की वजह से डिमांड में इतना चेंज या इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा। आगे बात करेंगे हम काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके काइंड्स 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड है आपका क्रॉस या फिर सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी हम ऐसा कह सकते हैं चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नॉन एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी तरह हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिमांड। क्या बोल सकते हैं इसकी? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड कहलाएगा। क्रॉस में क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स में चेंज आने की वजह से डिमांड में जो चेंज आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉस या फिर सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में ये दोनों ही नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब आएगा? जब हमारा प्राइस में चेंज आएगा, यानी सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला देखिए, इसे आप ईपी भी लिख सकते हैं और ईडी भी लिख सकते हैं। पी का मतलब हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे हमने पहले दिया था एनी फैक्टर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइस का हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ प्राइस को हम देखेंगे। जैसा कि हमें सभी पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, यानी जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज होगी देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज, ठीक है। तो इन दोनों के जो रिलेशन में ये जो चेंज बताएंगे, इनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया या मेजरमेंट निकालने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, इस फार्मूले का यूज़ लेते हैं, जो कि क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वन कॉमन टाइप ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे कॉमन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। किसके रेस्पॉन्स से चेंज होता है, प्राइस में चेंज आने की वजह से जो चेंजेस डिमांड पे आते हैं वो हमारा कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू एस्थम, यानी ये एक इकोनॉमिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू एस्थम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। इसी चीज़ को उसने घुमा के बोला है। फिर अकॉर्डिंग टू मिसेस रॉबिन्सन क्या कहती है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द proportionate change of amount demanded in response to small change in price divided by the proportionate change in price, ठीक है। therefore elasticity of demand tells about the change in quantity demanded is response to price change, it means responsiveness of price change in quantity demand। अब इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे हम कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो EP इज इक्वल टू, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन QD मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, Q1 माइनस Q अपॉन Q, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी P1 माइनस P अपॉन P। तो देखिए Q1 का मतलब होता है न्यू क्वांटिटी डिमांड, क्या आएगी, न्यू क्वांटिटी डिमांड, और Q का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। यानी हम न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे और अपॉन ओल्ड को अपॉन में लिखेंगे, यानी जो ओरिजिनल है, ठीक है। ओल्ड यानी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। उसी तरह P1 मतलब न्यू प्राइस, ठीक है, और P मतलब ओरिजिनल या फिर ओल्ड प्राइस, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। तो देखिए इस फार्मूले को अगर मैं पुट करती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, तो Q1 माइनस Q अपॉन Q, ये तो क्या हो गया मेरा, माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया। अब देखिए क्योंकि इसके अपॉन में क्या है, परसेंटेज चेंज इन, तो देखिए P1 माइनस P अपॉन P, ठीक है। अब इसमें चेंज आया, ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा Q से, यानी न्यू माइनस ओल्ड जब हम निकालते हैं तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेल्टा Q अपॉन Q। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अपॉन में ये भी हो जाएगा P1 माइनस P का मतलब क्या हो गया, डेल्टा P अपॉन P। अब इनको ऊपर ले जाएंगे, नीचे का नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि अब हमने इसे इस तरीके से पुट कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर ये डिवाइडेशन में है तो हमें इसे मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और जब ये चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। यानी P तो चला जाएगा हमारा ऊपर और डेल्टा P चला जाएगा डिवाइडेशन में, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा फार्मूला, EP इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की सिचुएशन, माइनस डेल्टा Q अपॉन Q
ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ऊपर डिवाइडेशन से, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएंगे तो P अपॉन डेल्टा P, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी फार्मूला के थ्रू ही हम सारे जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वो सॉल्व करेंगे।